नीतीश कुमार की हर जगह निंदा हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचा या उतारने की कोशिश की। उससे पूछा कि ये क्या है। बात यह है कि वो जो डॉक्टर थी उसको चाहिए था कि सरकारी फंक्शन में जा रही है और वो एक अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रही है, तो वो अपना चेहरा छुपा के क्यों जा रही है? चेहरा छुपाने से आदमी हो सकता है कोई किसी और का भी ले जा सकती है वो अपॉइंटमेंट लेटर। उसको अपना चेहरा दिखा के और साइन करके ले जाना चाहिए था, और वो साइन तो किए होंगे उसने, लेकिन चेहरा छुपाने से क्या मतलब है? ऐसे डॉक्टर जो अपना चेहरा छुपा के रखते हैं वो अपने मरीज का इलाज भी कैसे करेंगे? कैसे वो इलाज करेंगे अपने मरीज का, जब वो इतने बड़े फंक्शन में जहाँ राज्यपाल महोदय भी मौजूद थे और चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद थे, उस फंक्शन में वो हिजाब पहन के जा रही है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। उसको ठीक है अपना हिजाब वो पहने, बाहर पहने, जहाँ मर्जी पहने, लेकिन इतने बड़े फंक्शन में जब वो अपॉइंटमेंट लेटर लेने जा रही है तो उसको अपनी तस्दीक तो करवानी चाहिए ना कि मैं वही हूँ जिसके नाम का अपॉइंटमेंट लेटर है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने 43 साल पढ़ाया, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में भी पर्चा किसी और का होता है और देते कोई और है। एडमिशन के टाइम में भी यही होता है, एडमिशन के टाइम में भी आता कोई है और एडमिशन किसी और का हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी धांधली है। उसको चाहिए था कि अपना हिजाब नीचे करके आती, सिर को कवर करना तो करे लेकिन चेहरे को तो कवर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चेहरे को कवर करने से तो धोखा भी हो सकता है, किसी कर्मचारी से धोखा भी हो सकता है। वो गलत व्यक्ति को, गलत महिला को जो है अपॉइंटमेंट लेटर दे दें। और ये सारे जो कांग्रेसी और दूसरे जो हैं अपने वोटों की खातिर जो है नीतीश कुमार के पीछे पड़ गए हैं। ये अपना चेहरा देखते नहीं है। मध्य प्रदेश में एक इनके नेता ने, जो मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी रह चुका है, उसने एक महिला के बारे में कहा था कि ये तो टंच माल है। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने भी जो है ना, उसका भी एक वीडियो आया है जो कि ये कह रहा था कि अपना घूंघट हटाओ, और उसने हटाया भी। और जैसा कि वीडियो में नज़र आ रहा है, उसने उसके चेहरे को छुआ भी। और उसके अलावा एक और भी है, और भी कई हैं जो है उनकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। एक जमुई है जो जामिया मिलिया में पढ़ाता है, उसका भी बयान आया है कि ये बहुत ही घृणित निंदा है और नीतीश कुमार जो है उनको इलाज कराना चाहिए, पटना में ही नहीं तो आगरे में, नहीं तो रांची में। मैं पूछना चाहता हूँ कि जामिया मिलिया की ही एक प्रोफेसर थी, पर्शियन पढ़ाती थी, वो मेरे मैगजीन थर्ड वर्ल्ड कॉलिंग और संघर्षरत तीसरी दुनिया में आर्टिकल लिखती थी। वो ईरान की स्पेशलिस्ट थी। उन्होंने एक हिंदू प्रोफेसर से जो जेएनयू में थे उनसे शादी की, और जामिया मिलिया के वाइस चांसलर ने उनको बुलाया और कहा कि आपने एक हिंदू से शादी की है तो आप रिज़ाइन कर दीजिए, नहीं तो जमात इस्लामी मेरी गर्दन काट देगी। क्या यही है महिलाओं के प्रति उनका प्रेम? कोई भी महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन, ना वुमेन्स लिब ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई उनको उनके बचाव में। आखिरकार ऑल इंडिया रेडियो की जो पर्शियन सर्विस थी उसमें वो काम करने लग पड़ी, और उनको जो है ना कोई उनको सहायता करने नहीं आया। ये बहुत ही दुख की बात है। ये अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, जबकि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो ये कहते थे कि मुझे भारत से ठंडी हवा आती है। और जॉर्डन की जो राज परिवार है वो प्रॉफिट मोहम्मद की 41वीं पीढ़ी है। तो उनकी जो पीढ़ी है उसमें तो सारे जो लोग हैं वो आजकल के हिसाब से कपड़े पहनते हैं,
और वो तो इस तरह की बातें नहीं करते जैसे कि यहाँ के लोग करते हैं। हर चैनल पे ये लोग जो है गर्म आवाज़ छोड़ने आ जाते हैं, चाहे कोई भी चैनल हो, बस ये भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ नफरत जो है ना फैलाते रहते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि ज़रा सोच समझ के बोले। प्रॉफेट मोहम्मद से तो बड़े नहीं है ना मुसलमान। प्रॉफेट मोहम्मद की अपनी फैमिली जो है वो ये सब कुछ छोड़ चुकी है और बड़े फैशनेबल तरीके से रहते हैं। हालांकि उनकी मर्जी है, वो जैसे मर्जी रहें, लेकिन अगर उसने हिजाब पहना तो उसको पहन के नहीं आना चाहिए था। मेरा तो ये विचार है। धन्यवाद।